10 लाख की शॉपिंग करने के बावजूद एक खातून सामान छोड़ के चली जाती है। आखिर इसकी क्या वजह हुई? सेल्समैन ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके नतीजे में खातून सामान छोड़ के चली जाती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद चौहान है। मैं सेल्स कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूँ। आज हम बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में। आज से चंद साल पहले शालम मार्केट, जो लाहौर की एक मेन होलसेल मार्केट है, जहाँ पे बेशुमार इंपोर्टर भी बैठे हैं, वहाँ पे एक बड़ा मार्केट है जहाँ पे क्रॉकरी की होलसेल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे इंपोर्टर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं, जो कि चाइना से, यूरोप से और बेशुमार कंट्री से सामान, क्रॉकरीज वगैरह इंपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे एक फैमिली की में शादी थी, उसकी ख़रीदारी के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तो वहाँ बेशुमार कस्टमर्स बैठे हुए थे, अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैंने देखा एक खातून थी, ग़ालिबन वो आउट ऑफ कंट्री से आई हुई थी और वो ख़रीदारी कर रही थी। और देखते ही देखते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान ख़रीद लिया। वहाँ पे एक सेल्स पर्सन था जो बड़ा बहुत ही मुतहर्रिक था, एक्टिव था। वो उसके सपोर्ट में 2-3 और सेल्समैन थे जो कि उसको सामान ला ला के दिखाते, और वो उसी वक्त ऑर्डर कंफर्म करती और कुछ लोग पैक करते। तकरीबन 10 लाख के करीब उस खातून ने क्रॉकरी खरीदी, जो बाद में उसके शॉप ओनर ने मुझे बताया। तो अचानक वहाँ का जो सेल्स पर्सन जो उसको डील कर रहा था, तो उसने कहा, मैडम आपको मैं अनब्रेकेबल ग्लास ना दिखाऊं? तो उसने कहा ये बहुत दिखाएंगे। उन्होंने कहा ये किस क्वालिटी के? उन्होंने कहा जी ये ग्लास मटेरियल में है, लेकिन है अनब्रेकेबल, ये टूटता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो ग्लास बच्चे और बहुत ज़्यादा टूटते हैं अक्सर, किचन वगैरह में भी। तो उन्होंने जब ग्लास मंगवाया, तो उन्होंने ग्लास मंगाया, दिखाया ग्लास, ऐसे ही ग्लास था, कोई उससे मिलती जुलती शक्ल थी। उन्होंने सेल्समैन ने ग्लास को ऐसे पकड़ के फेंका, ये नहीं टूटा। तो ग्लास जो ही छोड़ा, तो ग्लास वो टूट गया। अब वो उसका एंगल गलत था या वो प्रोडक्ट गलत थी, तो वट एवर इट इज़, बट जो ही उसने खातून ने देखा ये टूट गया। अब उसके बाद सेल्स पर्सन ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैडम मैं दूसरा लेकर आता हूँ, शायद मैं गलत ग्लास ले आया हूँ। तो उस खातून ने कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा ठीक है, मैं ना थोड़ी देर तक आती हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें। तो उस खातून ने वो सारा सामान छोड़ दिया, वो वापस नहीं आई। और उस सेल्स पर्सन की छोटी सी गलती की वजह से बाद में उस ऑनर ने, उस शॉपकीपर ने उस सेल्स पर्सन के साथ क्या किया, गॉड नोस। लेकिन उस वक्त उसकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से उसने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं किया। डेफिनेटली उनके सेल्स के कमीशंस होते हैं, हर हर कंपनी में होते हैं, उसको बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उस कस्टमर को ओवर सेलिंग की। और जिसके नतीजे में एक वक्त आया कि वो शायद अगर वो ना ऐसा कोई इवेंट होता, तो वो शायद ख़रीदारी कर लेती। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वाक़े का मकसद बताने का ये है कि जब आपका कस्टमर आपसे ख़रीदारी कर रहा हो और आप पे एतमाद कर रहा हो, तो बराए मेहरबानी एक नशिस्त में कोशिश करें कि ज़्यादा उसको सेल्स मत करें, चाहे वो कितना ही कोई वो आपसे क्वेश्चंस करे, क्यूरीज करे। कोशिश करें कि अपनी जो मेन टारगेट सेल है उसको क्लोज करें, और उसके बाद आप इजाज़त लें। आप कहीं पे मीटिंग पे जाते हैं और वहाँ पे आप की सेल्स इनिशियल टाइम में ही डन हो जाती है। वो आपको परचेज ऑर्डर की कमिटमेंट दे देते हैं या कोई भी आपको वो कमिटमेंट देते हैं। तो वहाँ पे कोशिश करें कि वहाँ वहाँ आप मत बैठें। इवन आपका चाय का या खाने का भी कोई इरादा था, तो कोशिश करें तर्क कर दें, अपनी सेल्स मीटिंग को क्लोज कर दें। क्योंकि होता ये तजर्बे में ये चीज़ आई है कि जब आपकी सेल्स डन हो गई, उन्होंने कस्टमर ने कमिटमेंट दे दी, अब जितनी देर आप बैठेंगे, कस्टमर जो है उतनी दफ़ा रीथिंक करेगा कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं सही है, मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहीं ये मुझे थमा तो नहीं रहा, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए। इस तरह की तमाम क्यूरीज के साथ वो चलता रहता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस से ये चीज़ हुई है कि साबित कि आपने जब सेल जिस काम के लिए आप मीटिंग करने गए हैं, अगर वो आपकी मीटिंग डन हो गई है और आपकी बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप फ़ौरन क्विट करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चाय पानी का रख लें। लेकिन उस वक्त वहाँ से सेल क्लोज करके निकलें, ताकि आप अपनी सेल को मिच्योर हो करें। ठीक है। उम्मीद है ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।